भक्तों, इस शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन घर में इस जगह पर फेंक दें। एक मुट्ठी धनिया मां दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इन दिनों में आप लोगों को यह माता रानी के प्रिय एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि गुरुजी ने अपनी अभी अभी की नवरात्रि की कथा में इसके बारे बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए, शारदीय नवरात्रि के दिन इतने पवित्र होते हैं कि जो मनोकामना सामान्य दिनों में पूरी नहीं होती है, वह शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन एक छोटे से उपाय को करने से पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसका फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शारदीय नवरात्रि के दौरान करना चाहते हैं, तो पहले इस उपाय को अच्छे से समझ लें, सुन लें और उसके बाद ही करें। आपको इस उपाय का फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे देवी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और भी कई तरह के दोष होते हैं। लेकिन आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को जानने की भी आवश्यकता नहीं है। शारदीय नवरात्रि के दौरान यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आपके जीवन के दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आपका कोई बड़ा काम है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसे अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना मां दुर्गा से पूर्ण करवानी हो। अगर कोई भी माताएं या बहनें अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं बहनें विशेष रूप से इसे करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह उपाय समझ आ गया, वह इसे शारदीय नवरात्रि के दौरान जरूर करे, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही देवी की कृपा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इसका समय क्या है। शारदीय नवरात्रि में यह उपाय मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। इस समय के बीच में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। साथ ही शारदीय नवरात्रि में इस समय को और भी शुभ माना जाता है। और इस शारदीय नवरात्रि पर महालक्ष्मी योग और धन योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से इस दौरान किए गए उपाय से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको माता रानी जी का, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और एक ही दिन में आपकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा, जब भी आपके घर पर धनतेरस की पूजा होती है, दिवाली की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा आपके घर पर रखी जाती है, तो उसमें आपके घर वाले बड़े बुजुर्ग एक मुट्ठी धनिया लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं और उसको घर की अलमारी में रख देते हैं। या आपके घर वाले अगर व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध धन से होता है। धनिया जो होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण माता लक्ष्मी जी की हाथों में होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। इसीलिए अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नवरात्रि में माता रानी जी की पूजा में धनिया का उपाय अगर किया जाए, तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है।
वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि माता रानी जी की प्रिय चीजों में से सबसे प्रिय चीज धनिया होती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान धनिया का उपाय करने से एक व्यक्ति को माता रानी जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो बस इस चल रही शारदीय नवरात्रि में आपको धनिया का उपाय प्रदोष काल के समय में हमारे बताए हुए तरीके से आपको करना है और आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और घर आने में देर हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के प्रदोष काल में करते हैं और आने में देरी भी हो जाती है और आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप 7:30 या 8 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। और अगर इससे भी देर हो जाए तो भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का यह शुभ समय कई वर्षों बाद आया है और इस दौरान देवी की कृपा से हर छोटा उपाय भी बड़ा फल देता है। इसलिए जब आपको मौका मिले इस उपाय को जरूर करें, और अगर किसी कारणवश देरी हो जाए तो भी आप इसे कर सकते हैं, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शारदीय नवरात्रि के दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता, तो यह उपाय जरूर करें। यह छोटा उपाय धन की कमी को दूर करता है, व्यापार और नौकरी में सफलता दिलाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। साथ ही यह उपाय देवी को प्रसन्न करता है, जिससे पूर्वजों की कृपा भी मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं। करियर कारोबार में उन्नति देखने को मिलती है, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ता है। इस उपाय को करने के बाद माता रानी जी की कृपा से एक व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है नवरात्रि के दौरान पूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और माता रानी जी के सच्चे भक्त तुरंत वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले धनिया के 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे और जीवन की परेशानियों को दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपके घर पर धन आना शुरू हो जाए, माता रानी जी की कृपा से आपके घर पर जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर की अलमारी हमेशा नोटों से भरी रहे, पैसों से भरी रहे, माता रानी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, धन संबंधित सभी प्रकार की परेशानी तो आपको मुक्ति मिल जाए, तो इस चल रही शारदीय नवरात्रि के किसी भी शाम कोई भी माता या बहन इस उपाय को कर सकती हैं। अगर माता या बहन नहीं है, अगर कोई पुरुष भी इस उपाय को करना चाहे तो वह कर सकते हैं। तो शाम को प्रदोष काल के बाद किसी भी समय आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहनना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी और माता रानी जी दोनों को बहुत प्रिय होता है। और इसके बाद आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां पर आपने चौकी रखी है या आपके घर पर आपने चौकी नहीं भी रखी, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो बस पूजा घर पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसे पर एक मुट्ठी धनिया रखना है, लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है, इसको अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको 9 बार जय माता दी जय माता रानी बोलना है, क्योंकि 9 नंबर माता रानी जी को बहुत प्रिय है। 9 नंबर में जब भी माता रानी जी के मंत्र का उच्चारण किया जाए तो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब ये जो पोटली आपने ली थी यह सिद्ध हो जाएगी। अब इसको ले जाकर के आपको अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी, कीमती बहुमूल्य चीज रखते हैं, वहां पर इस पोटली को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय इस चल रही शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आपने कर लिया तो यह पोटली माता रानी जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद आपकी अलमारी हमेशा पैसों रुपए से भरी रहेगी। आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर पूरे साल धन की कोई भी समस्या नहीं होगी। माता रानी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है।
और अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपका बंद बड़ा व्यापार चल जाए, तो बहुत आसान उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। चाहे आपने व्रत रखा हो, चाहे आपने व्रत ना रखा हो, चाहे आपके घर पर माता रानी जी की चौकी रखी हो, चाहे माता रानी जी की चौकी ना रखी हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं और जरूर ही माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बस आप लोग किसी भी पूजा घर से माता रानी जी की दुर्गा चालीसा की पुस्तक खरीद लीजिएगा, जो बड़े आराम से आपको 10 रुपए में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको अपने घर की पूजा घर पर जाना है, या आपके घर पर माता रानी जी की चौकी रखी गई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है। एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और दुर्गा चालीसा पुस्तक से 9 बार दुर्गा चालीसा का जाप करना है और तुरंत ले जाकर के इस पोटली को आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी, माता रानी जी का आशीर्वाद बनकर यह पोटली या धनिया पूरी तरह से समाप्त कर देगी और माता रानी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और माता रानी जी की कृपा से आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को कई पंडित लोग, कई व्यापारी लोगों को बता चुके हैं और उन व्यापारियों ने इस उपाय को करके इसका लाभ भी उठाया है। तो आप भी इस उपाय को करके अपने व्यापार को बचा सकते हैं और अपने व्यापार में धन की वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस शारदीय नवरात्रि में महालक्ष्मी योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यह योगों का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर हमेशा के लिए हो जाए, तो आपके पास इस चल रही शारदीय नवरात्रि में बहुत ही सुनहरा मौका है। बस आपको यह करना है कि इस चल रही नवरात्रि में कहीं से भी आपको एक मिट्टी का लाल गमला लेकर आना है। उसमें आपको मिट्टी भर देनी है। उस मिट्टी पर आपको सूखी धनिया डाल देनी है और उसमें एक सदाबहार का पौधा लगा देना है। देखिए दोस्तों, जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूप का पास होता है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि नवरात्रि में माता रानी की भी इस पौधे में वास करने आती हैं। और अगर आप इस नवरात्रि में इस पौधे को लाल गमले में लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देंगे, तो दोस्तों, न केवल इस नवरात्रि पर माता रानी जी की कृपा आपके पूरे परिवार को मिलेगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे और हमेशा के लिए आपके घर पर वास भी करेंगी। बस इस उपाय को करने के बाद इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने घर पर तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा, इन सब चीजों को मत बनाइएगा। और बस इतना उपाय करने भर से माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। और अगर माता लक्ष्मी जी ने किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया या किसी भी परिवार को आशीर्वाद दे दिया, तो फिर उनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कई करोड़पति व्यक्ति लोग इस पौधे को अपने घर पर लगाकर रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं। और शारदीय नवरात्रि के दौरान इस पौधे को अपने घर पर लगाना बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे घर की बरकत होती है, घर की उन्नति होती है। एक घर पर माता लक्ष्मी जी, माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपका लंबे समय से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई दोष है। और अगर आप अपने दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस चल रही नवरात्रि के प्रत्येक दिन आपको अपने घर पर 9 रोटी बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ा सा सूखा धनिया रखना है और किसी भी एक गाय को, चाहे 2 गाय को, इन 9 रोटी को आपको अपने हाथों से धनिया के साथ खिला देना है। इस चल रही नवरात्रि के 3, 4, 5 दिन भी अगर आप यहां उपाय कर लेंगे, तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा और माता रानी जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर आपका शुक्र ग्रह सिर्फ आपका साथ देना शुरू कर दे, तो अगर आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा। इस चल रही नवरात्रि में किसी भी दिन आपको अपने घर के पूजा घर पर प्रदोष काल के वक्त में जाना है। आपको सबसे पहले घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है और उस पर एक चांदी का सिक्का रखना है, जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। देखिए, जो चांदी होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है और शारदीय नवरात्रि के दौरान धनिया और चांदी का उपाय किया जाए तो एक व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना तुरंत शुरू कर देता है। अब आपको इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, यह शुक्र ग्रह का बीज मंत्र है, ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इस कपड़े की पोटली को बनाकर आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के बाद तामसिक भोजन जैसे शराब, मदिरा हमेशा के लिए आपको छोड़ना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। इस उपाय को करने के बाद, इस नवरात्रि के बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा।
माता लक्ष्मी जी और माता रानी जी की कृपा से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत